मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रीता शर्मा, एडिशनल डायरेक्टर, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को, कि वो अनम्यूट करें अपने आप को और हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू सीमा जी। सर्वप्रथम भाई साहब जय भगवान जी, वेद प्रकाश जी, राजेंद्र गोयल साहब, पालीवाल साहब, इन सबको मैं इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि इन्होंने नारी शक्ति की महत्ता को पहचाना और आज का जो ये समागम था इसको टोटली पूरी तरह से कमान इन्होंने हमारी जो महिला शिक्षिकाएं हैं या महिला संचालिकाएं हैं उन्हीं को दी। तो उम्मीद करती हूँ कि यही शक्ति का जो पराक्रम है ये दिखाई देगा हमारे विद्यालयों में भी, और शिक्षकों का जो हम कर्तव्य बोध दिवस आज मना रहे हैं उसमें कर्तव्य बोध को जागृत करने के लिए। सुदेश जी ने एक बहुत ही अच्छा विवरण दिया कि प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में महिलाओं की क्या भूमिका रही है एक राष्ट्र का, एक समाज का भविष्य निर्माण करने में। उन्होंने बहुत गहन अध्ययन से प्राप्त किए हुए उदाहरण प्रस्तुत किए, अपने विचार उन्होंने रखे। आजकल जिस प्रकार से माहौल है उसमें टीचर्स को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, महिलाओं को क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और एक महिला को एज ए मदर, एज ए टीचर और एज ए ह्यूमन बीइंग किस किस तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने कर्तव्य को किस प्रकार वो निभा रही हैं, उनका एक बहुत ही सुंदर विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहूंगी। सुदेश जी, बहुत अच्छा आपने बोला। इसके अलावा सीमा जी ने एक बहुत गहन बात कही कि महिलाएं तो शुरू से ही मल्टीटास्कर हैं। यही एक वो बात है जो महिला को शक्ति का स्वरूप बनाती है। हम लोग पहले पढ़ते थे कि एक बालक का प्रथम पाठशाला जो होती है, एक बालक की प्रथम पाठशाला, वो उसकी माता की गोद होती है। लेकिन वो बात हम तब समझ में नहीं आती थी, हमें विद्यार्थी की तरह से बस उसे पढ़ लेते थे। लेकिन धीरे धीरे जब बड़े हुए, वातावरण को समझा, अपने माँ बाप को देखा, अपनी शिक्षिकाओं को देखा, साथ ही अपने साथ विद्यालय में काम करने वाली अपनी कोलीग्स को देखा। अभी जैसे हर्ष आर्या मैडम ने बताया इतना सारा कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारे टीचर्स कंधे से कंधा मिला के काम नहीं कर रही हैं, लेडी टीचर्स खासतौर पे। उनके खुद के बच्चे छोटे होते हैं, ऐसे उदाहरण आए हैं कि उनको छोड़ के भी वो कोविड ड्यूटी करने के लिए गई हैं, जिसके लिए चाहे उन्हें अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा हो। तो ये सब आप लोगों का जो बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक जो चूज किया है, कर्तव्य बोध दिवस, उस सभी की तरफ इशारा करता है कि इस तरह के कर्तव्य बोध दिवस आयोजित करने की और इस प्रकार के और आयोजन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें सम्मिलित करने की आवश्यकता क्यों है। इसीलिए है ये आवश्यकता, ताकि हम सब लोग अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी पहचानें। और अधिकारों के लिए तो हम सब लोग खड़े हो जाते हैं कि मुझे ये चीज नहीं मिली, ये चीज रह गई, उसको ये चीज मिल गई है। लेकिन जब हम अपना कर्तव्य देखते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि जिस प्रकार से हम सब लोगों ने ये उदाहरण देखे, और अभी आप लोगों का जो मैं संचालन देख रही हूँ, कितना कुशल संचालन है, कितने अच्छे विचार आप सब लोगों के हैं, और किस तरह से एक सुदृढ़ संगठन बना हुआ है जिसमें हर किसी को अपना अपना कर्तव्य मालूम है और उसको वो एक उचित रूप से निर्वाह कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह के कर्तव्य बोध की भावना विद्यार्थियों के अंदर भी उत्पन्न होगी। और जो भी हमारे अध्यापक हैं, आपके पास जरूर अपनी परेशानियां लेकर आते होंगे, और आप सभी उनको इसी प्रकार से गाइड करते होंगे जिस प्रकार से अभी आपने चर्चा की यहाँ पर। तो मैं मानती हूँ कि कोई ऐसा काम नहीं है जो अगर उचित मार्गदर्शन इतने अनुभवी लोगों का मिले और इतने प्यार से मिले, इतने संभाल के साथ मिले, तो शिक्षा का जो क्षेत्र है वो, जैसे अभी आपने बोला कि 70% महिलाएं हैं, वो कैसे पीछे रह जाएगा? बिल्कुल पीछे नहीं रह जाएगा। और इस बात का प्रमाण हमारा इस वर्ष का रिजल्ट भी है कि
अध्यापिकाओं ने किस प्रकार से, चाहे उन्होंने अपने बच्चों से सीखा कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल कैसे करना है, चाहे उन्होंने हस्बैंड्स के लैपटॉप यूज किए, चाहे उन्होंने बच्चों के साथ ही डिस्कस किया अपने क्लास के बच्चों के साथ कि अब ऑनलाइन क्लासेस करनी है तो कैसे करें। और एक टीचर तो जब मैं लास्ट ईयर डिस्ट्रिक्ट में थी, डीडी डिस्ट्रिक्ट, तो उन्होंने बताया कि उनके क्लास के बच्चे नहीं मिल रहे थे, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने दुकानदारों तक से जाके पूछा कि आपके यहाँ आसपास में काम करते थे उनके फादर, तो आपको मालूम होगा कि वो रीलोकेट होकर कहाँ गए हैं, कहाँ पर हम मिल सकते हैं। वहां उनको चिट्ठी लिखी, वहां पता किया। तो त्यागी जी, जो आपने कहा था मल्टीटास्कर वाली बात, और सुदेश मैडम जो आपने कहा था कि पुराने समय से ही जो नारियां हैं वो समाज को दिशा देती आ रही हैं, तो मैं मानती हूँ कि ये बात अभी भी बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। सिर्फ इस बात की आवश्यकता है कि जिस प्रकार के कर्तव्य बोध की हम बात कर रहे हैं आज, उस प्रकार का कर्तव्य बोध सभी में हो। अपने अधिकारों के लिए अच्छी बात है लड़ना, पर अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हम अपना कर्तव्य सही से करेंगे तो दूसरा इंसान जो है उससे हम अपेक्षा करते हैं कि वो भी अपना कर्तव्य सही प्रकार से करे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा खुद को, मुझे एज ए टीचर जो मेरे डेज थे वो याद आ गए जब सुदेश मैम अपने एक्सपीरियंसेस बता रही थी। आई रियली फील कि पहले भी जैसे राजेंद्र गोयल भाई साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि आप जरूर जुड़िएगा, तो पिछली बार शायद मैं नहीं जुड़ पाई थी, किसी कारणवश कोई व्यस्तता रही होगी। आज मैं वाकई अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि इतने सरल शब्दों में, इतने स्नेह के साथ, बिल्कुल मेल जोल करके जिस प्रकार से ये डिस्कशन हो रहा है, बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि कोई भारी भरकम ज्ञान की बात है जो हम कर रहे हैं और एक दूसरे को समझाई जा रही है। एक सहज सरल माहौल में इस प्रकार की बात हो रही है। उम्मीद करती हूँ इसी प्रकार का सहज और सरल माहौल हमारे विद्यालयों में विद्यार्थियों के साथ रहेगा, क्योंकि आजकल उन विद्यार्थियों की जैसी पारिवारिक स्थिति है वो आप सब अच्छी तरह से समझते हैं। कई परिवार तो ऐसे होंगे जहां बच्चों को शायद ये नहीं मालूम कि कल की रोटी उन्हें मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, और उनके टीचर्स से ज्यादा अच्छा उन बच्चों की भाव भंगिमा और उनका जो परेशानी है वॉइस से ही पता चल जाता है, बच्चे की आवाज से, बच्चे के देखने के तरीके से, उत्तर देने के तरीके से कि इसको कोई परेशानी है। वो कहते हैं ना, जब हम लोग खुद छोटे थे तो हमें याद है हम अपनी टीचर को हम अपने परिवार के लोगों से ज्यादा समझते थे। जो टीचर ने कह दिया वो सही है, चाहे उसके अलावा हमें कोई कुछ कह रहा हो उसका कोई मायने नहीं रखता था। तो बस यही बातें याद आ रही हैं आप लोगों के साथ मिलकर, और उम्मीद करती हूँ कि जो हमने स्वर्णिम काल अपने बचपन में अपनी टीचर्स के साथ देखा, यही चीजें आप लोगों से डिस्कस करके दोबारा याद आई हैं, और उम्मीद करती हूँ इसी तरह की चीजें आगे प्रचलित होंगी हमारे विद्यालयों में, और हमारे टीचर उन बच्चों को भी यही सुखद स्मृतियां दे पाएंगे कि हाँ, मेरी एक टीचर थी जिसकी वजह से मैं इस कठिन समय से उबर पाया, या मैं इस कठिन समय में से उबर पाई और मुझे संबल मिला, आत्मिक संबल मिला, भावनात्मक संबल मिला। इससे ज्यादा तो हम बच्चे को कुछ दे ही नहीं सकते। टीचिंग तो हमारी जॉब है ही है, लेकिन जो उनको एक इमोशनल और गाइडेंस चाहिए होती है, मोटिवेशनल 2 शब्द प्यार के चाहिए होते हैं, वो अगर हम उन्हें दे देंगे तो वो हमारा कर्तव्य एक नैतिक कर्तव्य होगा। तो सीमा जी, थैंक यू सो मच। सुदेश मैम, रियली नाइस हियरिंग टू यू। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी कभी आप लोगों से मुलाकात होगी, आप लोगों से इस प्रकार की चर्चाएं होंगी, सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जिस मधुर भाव से, स्नेह भाव से आप लोग हमें जोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच।